आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग शरीर रूप जीव कोश आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से तथा धर्मराज युधिष्ठिर जी से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनका जाने का विचार देखकर उनके पास आए, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ कर बड़ी नम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह है कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। संसार में बहुत पास रहना मनुष्य के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं, गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। वह स्वतः किसी दूसरे निमित्त से, गुणों से और किसी से भी क्षीण नहीं होती। उनका ज्ञानमय स्वरूप अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेश, पुण्य, पापमय कर्म, सुख, दुख आदि कर्म फल तथा सत्व आदि गुणों के प्रभाव से खंडित नहीं है। वे स्वयं अद्वितीय परमात्मा हैं। जब वे अपने को अपनी ही शक्तियों प्राण आदि से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं कि वे ढक गए। जैसे बादल कोहरा या ग्रहण के द्वारा अपने नेत्रों के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ मान लेते हैं। परीक्षित, इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायार्चित धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही द्वजाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गृहस्थ के लिए परम कल्याण का मार्ग है। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को और कालक्रम से स्वर्गादि भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इस विचार से लोकेषणा को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की इच्छाओं को, इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ, अध्ययन और संतानोत्पत्ति से। इनसे उर्ण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है, उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए और इस प्रकार सबसे उर्ण होकर ग्रह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया और यज्ञ के लिए ऋत्विजों के रूप में उनका वर्ण किया। हे राजन, जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों को वर्ण कर लिया,
तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञ करवाए। हे परीक्षित, जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र और कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सुसज्जित हो गए। वसुदेव जी की पत्नियों ने सुंदर वस्त्र, अंगराग और सोने के हारों से अपने को सजा लिया और फिर वे सब बड़े आनंद से अपने अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर यज्ञशाला में आई। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगाड़े आदि बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गाने वाले गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया। फिर उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें ऋतिध्वजों ने महाअभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक कराया जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पाजेब और कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थीं। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के ऋतिध्वज और सदस्य रत्न जड़ित आभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधुओं और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समिष्ट जीवों के अभिमानी श्री शंकरषण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्ठ होम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृतिक यज्ञों, सौर सत्रादि वैकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर ऋतिध्वजों को वस्त्रालंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौएं, पृथ्वी और सुंदरी कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांग और अभव्रतिष्ठान अर्थात यज्ञांत स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृदय में, राम हृदय में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने बंदी जनों को अपने सारे वस्त्राभूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन कराया। तदंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी के कई संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋतिध्वजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। हे परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्थ चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पास। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े सूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में समर्थ नहीं हैं।
आपने हम अकृतज्ञों के प्रति अनुपम मित्रता का व्यवहार किया है। क्यों ना हो, आप सरीखे संत शिरोमणियों का तो ऐसा स्वभाव ही होता है। हम इसका कभी बदला नहीं चुका सकते, आपको इसका कोई फल नहीं दे सकते, फिर भी हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। हे भाई जी, पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित ना कर सके। अब हमारी यह दशा हो गई है कि हम धन संपत्ति के नशे से, श्रीबंध से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है, उसी राज्य लक्ष्मी ना मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है और अपने भाई बंधु स्वजनों तक को नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वासुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उन्हें नंद बाबा की मित्र